भी आपसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रिसर्च एनालिस्ट नितिलेश पावस्कर और इसके अलावा स्टॉक्स एंड स्ट्रैटेजीज विनीत कुमार सक्सेना भी हमारे साथ हैं। नितिलेश जी और विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। और नितिलेश जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करेंगे और मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। देखिए, शुरुआत थोड़ी सी वीक हुई थी, लेकिन अब मार्केट दिन के ऊपरी स्तर पर कामकाज करता हुआ। निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो 180 अंकों की तेजी है, 24,000 के पार निफ्टी अभी काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी नजर आ रही है, करीब 900 अंकों से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी में है। 58,082 के लेवल पर बैंक निफ्टी में कामकाज होता हुआ। जितने भी बैंकिंग शेयर्स है, आज उनसे बाजार को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर भी तेजी नजर आ रही है, लेकिन जो कमजोरी है वो हम देख पा रहे हैं थोड़ी ऑटो सेक्टर में, एफएमसीजी में थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पर नजर आ रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी थोड़ी सी वीकनेस के साथ ही कामकाज करते हुए, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स भी काफी अच्छा सपोर्ट करते हुए बाजार को इस वक्त। और इस वक्त आप बाजार की चाल को कैसे देख रहे हैं? क्या ये तेजी अब सेकेंड हाफ में भी सस्टेन करती हुई नजर आएगी? देखो, डेफिनेटली कल अगर मैं स्टॉक फटाफट कर रहा था तो वहां पे मैंने एक चीज क्लियर कट मेंशन की थी कि निफ्टी में 23,800 ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आप लोग बाइंग करके चलेंगे। 23,750 का एक स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। जो भी डीप आएगा उसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो अभी हायर लेवल के ऊपर थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है 24,000 से लेके 24,050। इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है तो आने वाला जुलाई मंथ जो है वो थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, पहले 10-12 दिन एक्सटेंडेड मूवमेंट हम इसमें एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बिल्कुल ये रैली जो होगी वो एक्सटेंड हो सकती है। ऊपर में 24,000 ये लेवल्स कैसे निकालता है वो एक बार के लिए हमें देखना पड़ेगा। और ये बैंक निफ्टी की क्लियर कट व्यू कल मैंने दिया था कि अगर यहाँ से कुछ 200-300 मिलता है तो 56,000 को बढ़िया वहां से मार्केट ने क्या दिखाया, मोमेंटम दिखाया। और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो तकरीबन 58,000 के आसपास भी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से रैली थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन ऊपर में 58,500 700 वहां पे थोड़ा सा क्या करना चाहिए, कॉशियस करके देखना चाहिए कि मार्केट किस हिसाब से रिएक्शन। तो ये सलाह आती हुई बाजार को लेकर ये आउटलुक दिया है नितिलेश जी ने। और चलिए आगे चलते हैं, योर स्टॉक्स में आपके सवालों को शामिल करने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं सुशील कुमार। सुशील, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। पूछिए, क्या सवाल रहेगा आज का? सुशील, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, सुशील के साथ कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, लेकिन सुशील का सवाल ले लेते हैं। सुशील, सवाल जो है सुशील का वो JSW इंफ्रा पर है आज। और विनीत जी, JSW इंफ्रा को लेकर इनका सवाल है। 170 इनके पास शेयर्स हैं इसके और 321 इनका खरीद भाव है। और देखिए, JSW इंफ्रा की बात करें तो आज अच्छी तेजी, करीब 6.5% की तेजी आज हमें स्टॉक में नजर आ रही है। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और अभी अपने 52 वीक हाई के भी काफी पास है। अच्छा वॉल्यूम, अच्छा गेन आज देखने को मिल रहा है, थोड़ा मुनाफा भी इन्हें हो रहा है। ऐसे में सवाल इनका ये है कि अगले 3 महीने के लिए इन्हें क्या टारगेट लेकर चलना चाहिए? देखिए, आज पॉजिटिव ब्रेकआउट एक मिला है JSW इंफ्रा में। अगर टेक्निकली बात करें तो वीकली चार्ट्स में भी एक डाउन ट्रेंड लाइन से अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। नियरेस्ट टर्म में 349 का लेवल और आगे चल के 414 480 का लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अगर डिप मिलता है तो मे बी यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है 322 का जो सपोर्ट है वहां पे एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड बिलो 300। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह JSW इंफ्रा पर आती हुई लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर का रुख करेंगे। हमारे साथ भवदीप पटेल जुड़ चुके हैं। भवदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है? जी नमस्ते मैडम, थैंक यू। मेरा नाम भवदीप पटेल है और मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। और मेरा सवाल जो है BPCL के शेयर्स के बारे में है। BPCL के टोटल मेरे पास
670, मतलब 670 क्वांटिटी है और उसकी एवरेज बाइंग प्राइस मेरी है 375 रुपीज और 47 पैसे। हालांकि जनवरी मंथ की बाइंग है, तो अभी जानना चाहते हैं कि क्या किया जाए इस स्टॉक्स में, क्या नए कुछ शेयर बाई करके इसकी एवरेज प्राइस नीचे ला सकते हैं, तो ये जानकारी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक भवदीप, आपको इस पर सलाह मिल जाएगी। नितिलेश जी, आपने भवदीप का सवाल सुना होगा। बीपीसीएल के शेयर है और इनकी 375 की बाइंग है, उससे 310 पर आ चुका है बीपीसीएल। 6 महीने में भी यहाँ पर 15% की गिरावट ही देखने को मिली और एक शार्प डिक्लाइन भी यहाँ पर फरवरी के बाद देखने को मिला था। उसके बाद लगातार जो है डाउन ट्रेंड ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल इन लेवल्स पर 43,000 से ज्यादा का नुकसान झेल रहे हैं। चार्ट्स आगे के कैसे नजर आ रहे हैं और क्या करना चाहिए इन्हें यहाँ पर अपना जो लॉस है उसे थोड़ा सा कम करने के लिए? है बीपीसीएल का, वो तकरीबन अगर हम लोग देखेंगे तो ये लेवल जो है वो थोड़ा सा बाइंग वाला लेवल नहीं है, इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए एवरेज के लिए। मैं जो लेवल देख रहा हूँ वो 265 से लेके 270 एक अच्छा खासा लेवल होगा, वहां तक आपको थोड़ा बहुत पेल झेलना पड़ेगा और वो लेवल क्या हो सकते हैं आपके लिए बाइंग के लेवल बढ़िया बन सकते हैं। 250 का एक स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि अभी का जो देखने को मिल सकता डेट कैट बाउंस की तरह ही इसको हम लोग देखेंगे। जी, तो ये बीपीसीएल को लेकर सलाह आती हुई आगे बढ़ते हैं। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डीबी शाह। डीबी जी, बहुत बहुत स्वागत है। पूरा नाम क्या है आपका? मैडम, मेरा पूरा नाम दिव्यांग बी शाह है। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। ओके, वेलकम टू द शो। पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के 290 शेयर लिए हुए हैं 45 रुपीज 20 पैसे में। ओके। काफी समय से मेरे पास ये है, 2-3 साल पहले के लिए हुए हैं। इसने 200 रुपए का हाई भी बनाया है, पर तब तक मैं बेच नहीं पाया था। मेरा सवाल ये है कि अभी मैं उसको क्या करूं, होल्ड करूं या बेच दूं? ठीक है, अभी आपको सलाह दिलवा देते हैं डीबी जी। नितिन जी, विनीत जी, आपने इनका सवाल सुना होगा और इस पर सलाह चाहेंगे इरकॉन पर। और 45 के खरीद भाव पर इन्होंने शेयर लिया था, 290 शेयर्स इनके पास, और हाई भी जब 200 का गया था तो तब कुछ कर नहीं पाए थे, तब भी इन्होंने होल्ड करके ही रखा था। अभी भी मुनाफे में ही है वैसे तो, लेकिन जानना चाहते हैं कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो, क्योंकि अभी इरकॉन के चार्ट्स की तरफ अगर विनीत जी नजर डालें तो काफी टूट रहा है शेयर। पिछले 6 महीनों में करीब 20% ये शेयर टूट चुका है, लास्ट 1 मंथ में भी टूट ही रहा है। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, होल्ड करें, सेल करें? नहीं, देखिए, रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है या इरकॉन जैसे स्टॉक्स है, वो हर बार ना इसी लेवल पे, जिस लेवल पे इन्होंने लिया है उस लेवल पे मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ही शुड होल्ड, ओके, और एक्यूमुलेशन करता रहे डिप्स पे। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से गवर्नमेंट का पुश है पूरा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक आज नहीं तो कल प्राइस करेक्शन हो रहा है। काफी अप मूव हुआ था, काफी बड़ा रैली हुआ था, थोड़ा सा प्राइस करेक्शन हुआ है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि इट्स गुड। लॉन्ग टर्म में कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। फिलहाल होल्ड करने की सलाह रहेगी इरकॉन को। और चलिए, फिलहाल योर स्टॉक्स में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, लगातार हमारे साथ बने रहिए। अपने सवाल पर लगातार सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है और चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ अगले लाइव कॉलर भी शामिल हो गए हैं, विशाल धमेजा इस वक्त हमारे साथ है। विशाल, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। पूछिए, क्या सवाल है? जी, मैं एक्चुअली मेरे को क्वेश्चन ये पूछना था। मेरे पास अदानी पावर 7925 शेयर लिए हुए हैं मेरे पास, और 81 की मेरी बाइंग है, 81 रुपीज की। ऑलराइट, और क्या जानना चाहते हैं आप? तो ये जानना चाह रहा है मैं कि मैडम अभी होल्ड करना चाहिए कि अभी मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं? बिल्कुल ठीक। और काफी निचले स्तरों की बाइंग है आपकी। आपने कब खरीदे थे अदानी पावर के शेयर? मैडम, मैंने अदानी पावर 2021 से मेरा बाइंग है, 2021, 22, 23, 24, 25 जब डिप हुए हैं, और ये आफ्टर स्प्लिट के बाद मेरे को मिले हुए हैं। मैंने अदानी पावर 118 रुपए से मैंने लेना स्टार्ट किया था।
तो All कई right. बार मैंने 200, 300, 400, 500 लेते हुए 800 में भी लिए हुए हैं, 700 में भी, लेकिन वो आफ्टर स्प्लिट के बाद मेरे पास एवरेज बाइंग मेरे को 81 की पड़ी है। बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो आपको, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आप और काफ़ी सही स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर आपने अदानी पावर को एक्यूमुलेट करके रखा है और हमारे एक्सपर्ट से भी समझते हैं अब आपको इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए। विनीत जी, अदानी पावर देखिए, हम देख पा रहे हैं कि जो पावर स्टॉक से पावर थीम है वो अब अच्छा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसमें से भी अदानी पावर ने तो काफ़ी अच्छे रिटर्न निवेशकों को दिए हैं। 6 महीने में 60% से ज़्यादा के रिटर्न, एक साल की बात करें तो करीब 109-110% के रिटर्न यहाँ पर बनाकर दिए हैं। मल्टी बैगर क्या हम कह सकते हैं अदानी पावर को, और क्या इन लेवल्स पर अब इन्हें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए क्योंकि काफी बड़े मुनाफे पर बैठे हैं और काफी निचले स्तरों की बाइंग है इनकी? देखिए, अदानी पावर का मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया हुआ है, ठीक है। कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट ओवर 2 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 years, ठीक है। एंड पावर सेक्टर का डिमांड और बढ़ेगा क्योंकि बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर और एआई की वजह से, बिकॉज पावर इज द ओनली सेक्टर दैट फ्यूल्स द डेटा सेंटर, द होल इंडस्ट्री। तो यहां से पावर सेक्टर का डिमांड और भी बढ़ जाएगा। प्लस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो रहा है उसमें से हम जो ग्लोबल लीडर्स का एक व्यू पॉइंट रहा है कि फॉसिल फ्यूल से निकल के हमें जितना जल्दी हो सके हमें लाइक पावर पे आना चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन पे आना चाहिए। तो इस हिसाब से जिस तरह से केपेक्स प्लान किया हुआ है एंड जिस तरह से ग्रोथ दिख रहा है सेक्टर का, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लग रहा है अदानी पावर, एंड इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्राइस वॉलेटिलिटी रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ही जाता रहेगा प्राइस, लेकिन प्राइस वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में आता रहेगा। लेकिन होल्ड ऑन टू दिस सेक्टर, अच्छा रिटर्न्स मिलेगा आगे चल के भी। सेक्टर पर भी अच्छा आउटलुक देते हुए आगे चलते हैं। लाइव कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, आनंद सोहोनी। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पूछिए क्या सवाल रहेगा आज का। मैडम, मेरे पास बेलराइज इंडस्ट्रीज के 500 शेयर है, 152 रुपए की खरीदी है। मैं 2 या 3 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, कैन आई होल्ड और टू बुक प्रॉफिट? जी आनंद जी, अभी आपको सलाह दिलवा देते हैं। नितिलेश जी, सवाल आपने सुना बेलराइज को लेकर है और 500 शेयर हैं, 152 रुपीज पर खरीदा है। इनके शेयर प्राइस से भी काफी अच्छा चल रहा है, ऊपर चल रहा है, मुनाफा भी इन्हें करीब करीब हो रहा है। बधाई हो आनंद जी इस मुनाफे पर। और बेलराइज की बात करें तो पिछले ही हफ्ते नया 52 वीक हाई भी बनाया है, अच्छा मोमेंटम चल रहा है लगातार स्टॉक में। ऐसे में क्या सलाह रहेगी, मोमेंटम आगे भी बरकरार रहेगा या आगे आने में कुछ आगे के लिए आउटलुक क्या रहेगा आपका? प्रॉफिट बुक करें या सेल करें? देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पहले तो इनको बधाई देना चाहूंगा, अच्छा खासा लेवल के ऊपर आपने बाइंग किया है। एक कंटिन्यूअसली वीकली चार्ट भी देखेंगे तो आप ट्रेंड में चल रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि एक 230 to 28 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और वहां से एक पोजीशन जो है कैरी करके चल सकते। बढ़िया स्टॉक चुना है आप। तो अपनी पोजीशन को यहाँ पर इंटैक्ट रखिए, ये सलाह आती हुई आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर का रुख करेंगे। कृष्णा हमारे साथ है। कृष्णा, हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? मैं पूर्णिया से बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत है जी। मैंने मैक्स हेल्थ का 250 शेयर लिया था, करीब 1050 के रेट पे। तो इसमें क्या करना चाहिए? अभी बने रहना चाहिए या फिर यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए? ऑलराइट, आपको अभी इस पर सलाह मिलेगी कृष्णा। और विनीत जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, हमारे जो अगले कॉलर है कृष्णा, उनके पास मैक्स हेल्थ के शेयर है। क्वांटिटी आपको बता दी है 250 है और 1050 इनका बाइंग प्राइस है। थोड़ा सा ऊपर इनके बाइंग प्राइस से कामकाज करता हुआ और इन लेवल्स पर करीब 7,500 का प्रॉफिट इन्हें हो रहा है। आगे का आउटलुक कैसे देख रहे हैं आप और क्या इन्हें अपनी पोजीशन यहाँ पर इंटैक्ट रखनी चाहिए? तृप्ति जी, व्यू क्या है इनका? लॉन्ग टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म व्यू है? ऑलराइट, 1 से 3 साल के लिए ये व्यू चाहते हैं। अच्छा प्रॉस्पेक्ट लग रहा है मुझे मैक्स हेल्थ का। बॉटम आउट हो रहा है ये स्टॉक अराउंड 900 के लेवल्स का, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट किया हुआ है
एंड एक्सपेंशन प्लान अच्छा है, मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे हैं, कैपेसिटी 10,000 बेड्स ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years प्लान किया हुआ है इन्होंने। तो ग्रोथ मोमेंटम अच्छा दिख रहा है एंड सबसे बड़ी चीज है, दिस इज अ सेल्फ फंडेड ग्रोथ। ओके, कोई मतलब वो इंटरनल एक्रूवल से जितने भी एक्सपेंशन प्लान हुआ है सारे कुछ भी इंटरनल कोई किसी लोन से नहीं है, इट इज फ्रॉम द इंटरनल एक्रूवल्स ओनली। सो यहाँ पे बने रहने का सलाह है एंड मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई जो है इसका 1296, तो मुझे एक्सपेक्टेड है 1 साल के अंदर ये जाना चाहिए एंड अगर हाँ एंड बियॉन्ड दैट मेरे ख्याल से अच्छा प्रोग्रेस दिखाएगा ये स्टॉक। चलिए, तो ये सलाह आती हुई मैक्स हेल्थ केयर को लेकर, और अब आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास यूट्यूब से आया है और ये सवाल गुरप्रीत सिंह का है। और देखिए, सवाल इनका है हिंद कॉपर को लेकर। 100 शेयर्स हैं इनके पास 510 के खरीद भाव पे। नितिलेश जी, सवाल इनका ये है इसको लेकर कि करंट लेवल्स पर अभी जो हम देख रहे हैं, क्या इसमें और एड ऑन करना चाहिए? क्योंकि इनके बाइंग लेवल से तो फिलहाल नीचे आ गया है स्टॉक और थोड़ा नुकसान भी ये झेल रहे हैं। ऐसे में क्या सलाह रहेगी? और देखिए, निफ्टी मेटल की भी बात करें तो ओवरऑल पूरा पैक आज भी डाउन है। ऐसे में क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लॉस आपका कम है, तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 480 के आसपास का। अगर इनको फ्रेश कुछ लेना है तो तकरीबन जो लेवल आ रहा है वो 410 से लेके 395, इस रेंज में आप क्या कर सकते हो कंडीशंस के लिए, जहां से मार्केट ने वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिखाया था। और फिर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 360 का रहेगा। अभी 380 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करें, क्योंकि हायर लेवल से अगर हम लोग देखेंगे बिग वाली का ही प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट नाउ कुछ अच्छा सा चलिए, तो ये सलाह आती हुई हिंदुस्तान कॉपर को लेकर। और नितिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने सारे एक्सपर्ट ओपिनियंस का और हमारे साथ शो में जुड़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया।